मेरी दादी नाखून वगैरह काटती है, मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ भाग गई है और मेरे दादा भी डेथ हो गए हैं। अगर भक्तिनी निर्दोष है तो किसके दबाव में, कौन से दबाव में आके वो हाँ कही है? या ऐसा तो नहीं कि कमजोर देख के उसे दबाया गया हो, बलि का बकरा बनाया गया? जिस मड़ैया में वो पूजा करती थी, जहां से वो अपना ये करती थी, वो मड़ैया को हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए ये मड़ैया को अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है आपकी माँ जो है दोषी है, ऐसा काम कर सकती है? मुझे उम्मीद है मेरी दादी ऐसा नहीं पहले भी की है। झाड़ फूक के लिए उसका भाई वगैरह आता था, लेके आता था। जैसे अगर मेरी दादी गलत की है तो उसको सजा मिले, और मेरी दादी नहीं की गलत तो उसको छोड़ दे। विष्णुगढ़ थाना कांड संख्या 4226 जो बालिका कांड है, वो मैं अभी कौन सा गांव है? कुसुम्भा है ना, कुसुम्भा में ही हूँ। और कुसुम्भा का ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो तस्वीर है ये वही भक्तिनी का है, जिस भक्तिनी के कहने पे बताया जाता है कि वो जो 12 साल की नाबालिग बच्ची है उसको बलि दिया गया। यानी अंधविश्वास की जो कहानी जो है वो जो प्रेस विज्ञप्ति में, पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में, झारखंड पुलिस की प्रेस विज्ञप्ति में जो आई है, अंधविश्वास की जो कहानी बताया गया है कि वो बच्ची का अंधविश्वास का शिकार हुई है और उसके लिए वो बलि दिया गया, वो इसी घर से रची गई है, ऐसा बताया जाता है। यही से हम यहाँ तमाम लोगों से जानेंगे, उनके परिजन हैं, उसकी बेटी है, उसकी पोती है, और जिस मड़ैया में वो पूजा करती थी, जहां से वो अपना ये करती थी, वो मड़ैया को हम आपको दिखा रहे हैं। पहले ये मड़ैया को देखिए, ये है मड़ैया, यहाँ ये भगवती है, और जिस मड़ैया का जिक्र है वो यही मड़ैया है। जिस मड़ैया में मां मनसा का जिक्र हुआ है वो यही है। देखिए वो मड़ैया है, और ये देखिए ये पड़ा हुआ है जस का तस, ये गमछा है, और ये गमछा है, और इस तरह से देखिए वो एक मोर का पंख है, जिसको लेके भक्तिनी जो है सो झाड़ फूक किया करती है, वो आप देख पा रहे होंगे। और ये पूरा एल्वेस्टर का है, एल्वेस्टर है, और इस तरह से लगा हुआ है। बाहर उधर चापाकल है वो साइड में आप, और इधर देखिए एक पिंड है जहाँ पूजा अर्चना होता है, और ये उनका घर है। और ये घर मेरे ख्याल से कॉलोनी होगा, में भी कॉलोनी है ना, क्या है ये घर? ये जमीन बेच के दादी बनाई है, और ये कॉलोनी है। अच्छा, ये कॉलोनी अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हाल ही में बन रहा है। हाँ। और ये दादी जमीन बेच के बनाई है। ये आपकी दादी है? हाँ, ये मेरी दादी थी। क्या नाम था उनका? शांति देवी। शांति देवी। कितने साल उम्र थी उसकी? उसकी उम्र यही हो गया होगा 55-60। पुलिस रिकॉर्ड में 55 साल है। हाँ, 55 बता रहे हैं वो। अच्छा। पर उम्र से ज्यादा लगती है। अच्छा, बेटा तुम तो छोटी हो, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? हम 7th क्लास में। 7th में? हाँ। ओके। देखिए, हालांकि बहुत से मीडिया में इसका नाम वगैरह सब चल रहा है, ये नाम हम पूछना उचित नहीं समझेंगे, चेहरा भी ढका हुआ है। और ये शांति देवी की छोटी पोती है। और जिस दिन इधर, उस दिन घर में कौन कौन थे इधर जिस दिन ये हल्ला हुआ, किस तरह का कांड हो गया? जिस दिन ये हल्ला हुआ था कांड, उस दिन हम लोग, मेरी दादी, हम, मेरा भाई सब घर में सोए थे, और सोए थे, और हमको उम्मीद है कि मेरी दादी ये सब कुछ नहीं की है। अगर मेरी दादी की है तो उसको सजा दिया जाए, अगर मेरी दादी नहीं की है तो उसको घर छोड़ दिया जाए। बस इतना ही आपसे हम ये करते हैं अनुरोध। क्या लगता है कि दादी को क्यों इस तरह से, अगर कह रही है कि दादी गलत नहीं है, तो उसको क्यों उस केस में लिया गया है? पुलिस तो इतना बड़ा पुलिस है, जांच कर रही है, पूरा राज्य स्तर के पुलिस जांच की है, तब जबकि तुम्हारी दादी का नाम आया है। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, अगर मेरी दादी ऐसा करती तो मेरा भाई पागल था, उसको भी ठीक कर सकती थी, पर क्या जरूरत है उसको करने ठीक? मेरी दादी घर का भी बच्चा कर सकती थी ना, उसका पोता था ऐसा, वो भी अपना पोता का ठीक कर सकती थी। आपके बड़े भाई? मेरे बड़े भाई थोड़ा ये है, दिमाग से कमजोर है, उनको पागल है, तो उनको भी ठीक कर सकते थे ना। जो दूसरे जो करने जाएगी पहले अपना कर लेगी ना। बड़े भाई को सुनने थे कि शादी हो गई थी? हुई थी, लेकिन वो लड़की कुछ गलत थी इसलिए वो चली गई। या फिर मानसिक प्रॉब्लम से, वो किसी की भी बेटी थी, मानसिक प्रॉब्लम से वो भी चली गई। अच्छा, मतलब देखिए कि ये है तो इसलिए वो चली गई। अब मेरे भाई अगर ऐसा मेरी दादी करती तो मेरे भाई को भी ठीक कर सकती थी। मेरी बुआ का बेटा, वो भी मतलब लार निकलता है मुंह से, गूंगा है और कुछ बोल नहीं पाता है अच्छा से, मतलब सफा आवाज, उसको भी ठीक कर सकती थी मेरी दादी अगर ऐसे करती तो।
अच्छा, यहाँ कोई जब झड़ाने फुकाने दादी के पास आता है तो दादी कहती है कि आपके घर में किसी तरह का दोष है, उसको मुर्गा बलि या बकरा बलि नहीं। देना होगा? नहीं, ये मेरी दादी कभी नहीं करती क्या थी। है कि मनसा का है, माँ मनसा तो मुर्गा है ही। नहीं है, यहाँ पर धरती माँ का वास है। हाँ। मेरी दादी को धरती माँ और हनुमान भगवान हाँ। वो इन लोग को ही मानती है, बुढ़िया माँ सब है। हाँ। पर ये मनसा वगैरह है ये लास्ट में, पर मेरी दादी ज्यादा यही सबका बजरंग बली ही पूजा करा करती तो है। इसमें बलि उली यहाँ पड़ता है कि नहीं? बलि नहीं, मतलब नहीं पड़ता है यहाँ। बलि नहीं? नहीं। तो फिर दादी कैसे बोल दी कि बलि देना है? नशा, ये फंसाया गया है या क्या है ये हम नहीं कह पाते हैं, पर सच्चाई निकल के रहेगी। पर हम इतना ही अनुरोध है कि मेरी दादी ये ऐसा अगर की होगी तो उसे सजा मिले, और नहीं की है तो उसे घर छोड़ दिया जाए। पर मेरी दादी पूरा, हमको उम्मीद है मेरी दादी ऐसा अच्छा, कुछ भी तुम्हारे घर में इनकम का क्या सोर्स है, कमाई का क्या सोर्स है? मेरी दादी नाखून वगैरह काटती है। मेरा बाप नहीं है, मेरी माँ भाग गई है और मेरा दादा भी डेथ हो गए हैं। और यही ठाकुर है, मतलब जजमान ठाकुर है मेरी दादी, हम लोग ठाकुर कष्ट के हैं। मेरी दादी नाखून, दादी ही नाखून काटती है? हाँ दादी नाखून काटती है और चावल घर घर जाती है सबका, और नाखून काट के चावल पैसा जो भी होता है हम लोग को उससे गुजारा चलता है। और यही थोड़ा जाति दान दी, झाड़ फूक जाता है, कोई अगल बगल का होता है 10-5 रुपए, यही बात है। और जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन आई थी उसकी माँ, और बस यही फिर पूछी और बोला कि इधर रीमा आई है। तो फिर वो आई, फिर हम लोग को वो मतलब मेरी दादी को 20 रुपए दी, 20 रुपए दी मेरी दादी को, काहे लिए? कि मतलब अगर मिल जाए इसलिए, इसकी बेटी मैंने वही देखली वगैरह दिखाने क्या? दिखाने के लिए। वो मैंने 20 जो रुपए बोलते दी, हैं कि भविष्यवाणी करने, हाँ। देखली दिखाने। वो 20 रुपए दी है हाँ। और बेटी को खोजने के लिए, अपनी बेटी को खोजने के लिए, कि बोली कि तुम्हारी सहेली है, थोड़ा कोशिश करना, कोई भी बच्चा है। कहे कि मतलब ऐसा होता है, कोई किसी का बादशाह वगैरह भी बोल मिला। रहा है कि 251 रुपया मांगा जा रहा था। कभी ये सब सदा का झूठ है। और जिस दिन ये घटना हुआ था उस दिन मेरी दादी मेरे साथ सोई थी, हम लोग के साथ में, और मुझे उम्मीद है मेरी दादी ऐसा नहीं पहले भी की। झाड़ फूक के लिए उसका भाई वगैरह आता था, नहीं, लेके नहीं आता आया था। था। जैसे अपना भाई को नहीं रेशमी देवी जो है, मृतिका का भाई का क्या नाम है वो, जो भी है, लेकिन रेशमी देवी का जो बेटा है, जो बोला जाता है कि उसका मानसिक थोड़ा खराब था स्थिति, शारीरिक स्थिति खराब था, तो वो झाड़ फूक के लिए यहाँ कभी आती थी? नहीं आई थी, बस उसी दिन आई थी। उसी दिन? हाँ। और ये जो मृतिका है उसके ऊपर कहा जाता है कि माता सवार है, तो वो कभी यहाँ मड़ैया पर देखी है, आई है? नहीं, हम उसको नहीं देखे आते हुए, और वो आई ही नहीं है। वो आई नहीं है? नहीं आई है। और कहा जा रहा है कि जिस दिन 2 दिन पहले कि अष्टमी के दिन जो है, रामनवमी के अष्टमी दिन, ये बलि का, कुंवारी लड़की का बलि का जो है सो ये करना है, उसके लिए मड़ैया में आके और सारा बस क्रियाक्रम। मैं कहना चाहती हूँ, सुनिए मेरे बात। आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर भगवान को आप लोग ये नारियल फोड़ते हैं, प्रसादी चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, आप प्रार्थना करके उनसे कुछ मांगते हैं, या इंसान का बलि देते हैं आप, अगर उसका बलि दिया जाता तो उसका गर्दन काटा जाता ना, उसका माथा से जाता, उसका जीभ काटा जाता। जो उसके साथ हुआ है वो नहीं होता, सिर्फ उसका गर्दन काटा जाता। और अगर मेरी दादी सिंदूर लगाई, उसका फिंगरप्रिंट तो जरूर होता होगा। वो लगाई अपना हाथ से, अगर लगाई होगी तो उसका फिंगर तो जरूर होगा ना। जो भी उसके साथ जो हुआ है कुछ तो जरूर होगा कांड। मतलब गले दबाया गया है, तो गला दबाया गया तो गला का भी जो हाथ है वो भी तो होगा जरूर, फिंगर। बस इतना ही हम आप लोग से अनुरोध है कि मेरा कोई नहीं, आप लोग को ही माँ बाप समझते हैं। हम लोग अनाथ है, 2 भाई हैं, एक हम हैं। बस आप ही लोग से भरोसा करते हैं कि बस ये, अगर मेरी दादी गलत की है तो उसको सजा मिले, और मेरी दादी नहीं की गलत तो उसको छोड़ दिया जाए। छोड़ बस दिया इतना जाए। ही कहेंगे हम। क्या नाम लिखती है? नाम क्या लिखती है अपना? हाँ, खुशी कुमारी। खुशी कुमारी। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि ये छोटी सी बच्ची का, कि इन्होंने कह रही हैं कि मेरी दादी अगर निर्दोष नहीं है तो उसे छोड़ा जाए और जांच किया जाए, और अगर है तो उसे जो सजा है वो दिया जाए। देखिए ये वही है उनका पोता, क्या नाम हुआ? विशाल कुमार ठाकुर। विशाल कुमार ठाकुर। शादी हुआ था पहले? नहीं हुआ मेरा शादी। तो किसका शादी हुआ था? हाँ, हुआ था? नहीं हुआ। शादी हुआ ही नहीं? पहले शादी हुआ था? नहीं। बोले कि आपकी बीवी भी भाग गई? नहीं नहीं। हुआ ही नहीं? क्या करता है? घर में रहते हैं। क्या करता है घर में रह के? ऐसा ही रहते हैं। क्या ऐसा ही। पढ़ाई लिखाई कहाँ किया? नहीं क्यों पढ़ाई लिखे। काम वाम कुछ करता है?
बाल उल बनाने का, कुछ नाखून उखून काटने का? करते हैं, किसका काटते हैं? कभी काल करते, दिमाग में आते तब करते हैं। दिमाग में आता है तो? नहीं, कुछ जमा में आते तब। हाँ। और कहीं से दवा हुआ इलाज चल रहा है? नहीं नहीं चल रहा है। नहीं। ये देखिए वही है जिसका कह रहा है कि दिमागी हालत थोड़ा ठीक नहीं है। बाकी आप क्या कहेंगे बताइएगा। देखिए दीदी लोग हैं, हालांकि देखिए उसकी बेटी लोग है, उसकी बेटी लोग हैं घर के पास। ये तीनों बेटी हैं। हाँ, ये तीनों बेटी हैं। एक बड़ी बेटी उधर है और हमको लगता है कि 50 साल के आसपास की होंगी। 50 साल नहीं दीदी? 60 साल अब तो हो गया। किसका? आपका? हाँ। अब देखिए बड़ी बेटी का 60 साल हो गया। हालांकि पुलिस रिकॉर्ड में जो है जो भक्तिनी का जो नाम उम्र दर्ज है वो 55 साल है। इसका 2 माह है। अच्छा 2 माह है। इसका माँ का है, जो भक्तिनी है वो सेतीन है। अच्छा, बड़ी वाले सेतीन है, उसकी बेटी है। ये सब चलिए ठीक है। इधर इनके दामाद हैं जो कि जो मेहमान लोग हैं और इधर इनकी बेटी लोग आई हुई हैं। हालांकि ये लोग बाद में आई हैं। तो अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है आपकी माँ जो है दोषी है? ऐसा काम कर सकती है? नहीं कर सकती। हाँ? नहीं कर सकती, मेरा माँ ऐसा नहीं कर सकती। नहीं कर कभी भी सकती। नहीं कर सकती। लेकिन कह रही हैं कि इस तरह की बात की है, बलि देने का इशारा वही की है। ये सब कोई नहीं काम है। अगर मेरा माँ के सबूत निकल जाएगा तो फिर उसको दोषी ठहराया जाएगा। अगर मेरा माँ नहीं की होगी, मेरा माँ के कोई सबूत नहीं होगा, मेरा माँ के छोड़ा जाएगा। तो क्या मांग करते हैं आप लोग? फिर से प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हालांकि ये प्रशासन का ही रिपोर्ट है, लेकिन आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग यही मांग कर रहे हैं, सच्चाई को सच्चाई मानना चाहिए और जो निर्दोष है निर्दोष मानना चाहिए। सच्चाई निकलना चाहिए। देखिए हालांकि सारे लोग जो है ना, थोड़ा सा एक छोटी बेटी ही ज्यादा बोल पाई है, बाकी लोग नहीं बोल पाती हैं, क्योंकि सब थोड़ा कहीं ना कहीं मायूस है। और ये देखिए ये कॉलोनी बन रहा है। अब सवाल ये है कि अगर भक्तिनी निर्दोष है तो किसके दबाव में, कौन से दबाव में आके वो हाँ कही है? या ऐसा तो नहीं कि कमजोर देख के उसे दबाया गया हो, बलि का बकरा बनाया गया हो? आपको क्या लगता है? क्या इस जांच रिपोर्ट में कुछ दाल में काला लगता है? चंदा मामा की कहानी, या आपको क्या कुछ लगता है? अपनी राय जरूर लिखिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो बू आ रही है कि कुछ तो गड़बड़ है। जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से जो जानकारियां मिल रही है, ऑन कैमरा जो जानकारी, ऑफ कैमरा जो जानकारी जिस तरह से मिल रही है, कहीं ना कहीं बू आ रही है। ये कुछ तो कुछ गड़बड़ है। और किसके इशारे पे है, क्यों है? चलिए देखते हैं आगे, और भी इसके तह तक जानने का प्रयास करते हैं कि क्या निकल के सामने आता है। और बने रहिए हमारे साथ। जोहार।